तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो क्लास है वो पेरिस पैरा ओलंपिक्स के बारे में है। तो ओलंपिक्स के बाद जो है पेरिस में ही ओलंपिक्स हुए थे, उसके बाद में वहाँ पर पैरा ओलंपिक्स हुए थे 2024। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 1 से लेकर 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन फंस सकता है या फिर अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो वो पैसेज फॉर्म में आ सकते हैं, जो गद्यांश के रूप में है, वहाँ से वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले ओलंपिक्स का जो ये पैरा ओलंपिक्स है उसकी थोड़ी सी डिटेल समझ लेते हैं। जो इसकी एडिशन की बात करते हैं तो ये जो इसका 17वां एडिशन है, 17th संस्करण है समर पैरा ओलंपिक गेम्स का। और इसकी जो होस्ट सिटी है वो टॉपिक के हेडिंग से समझ में आ रहा है, वो है पेरिस, फ्रांस। और जो है पेरिस जो है ये पहली बार होस्ट कर रहा है पैरा ओलंपिक गेम्स को, और जो दूसरी बार जो है फ्रांस होस्ट कर रहा है पैरा ओलंपिक्स को, जो कि 1992 में फ्रांस विंटर पैरा ओलंपिक्स होस्ट कर चुका है। कुछ की हाइलाइट्स हैं इसकी, जिसमें की डेट्स आती हैं हमारी 28 अगस्त से लेके सितंबर 8 2024 तक की जो है गेम्स चले थे। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो जो है मेडल जो इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे वो है 549 मेडल इवेंट्स अक्रॉस 22 स्पोर्ट्स। टोटल जो है 22 स्पोर्ट्स में, इसकी कैटेगरी और ज़्यादा हो सकती है, बट जो स्पोर्ट्स थे मेन वो 22 थे। और जो मेडल इसमें वितरित किए गए वो है 549 मेडल्स। पार्टिसिपेटिंग नेशंस की अगर हम बात करते हैं तो 170 नेशनल पैरा ओलंपिक कमिटीज इसमें पार्टिसिपेट की हैं, और जो टोटल एथलीट्स की संख्या रही है वो ओवर 4400 एथलीट्स इसमें कॉम्पीट किए हुए हैं। तो ये कुछ छोटी सी डिटेल्स थी। उसके बाद आते हैं हम पेरिस ओलंपिक्स की, जो पैरा ओलंपिक्स है उसकी मेडल टैली की हम बात करते हैं। तो नंबर 1 कंट्री जो है वो चाइना रही, इसके जो टोटल मेडल रहे वो 220 रहे, है ना। चाहे तो आप इसका जो है गोल्ड की संख्या 94 याद कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन रहा, जिसके मेडल की संख्या 124 रही। और यूएस जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टोटल मेडल इसने 105 इसने लिया। फोर्थ पे नीदरलैंड्स आता है, फिफ्थ पे जो है ब्राजील आता है। इंडिया का बहुत अच्छा इस बार प्रदर्शन रहा पैरा ओलंपिक्स में। इंडिया की जो है 18th नंबर की पोजीशन रही है। अब यहाँ पे जो ये टोटल नंबर ऑफ मेडल्स हैं वो 29 है, और यहाँ पे आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। 7 जो है इसमें गोल्ड मेडल रहे, 9 ब्रॉन्ज रहे, और 9 सिल्वर रहे, और ब्रॉन्ज की संख्या 13 रही। तो साथ में जब हम 2 प्लस करते हैं तो 9 आता है, और 4 प्लस करते हैं तो 13 आता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं 7, 9, 13। 7 गोल्ड मेडल, सिल्वर 9 और ब्रॉन्ज 13, और टोटल हो जाते हैं, सबको जोड़ेंगे मैथ्स के अनुसार तो नंबर जाता है 29। और अगर हम ओवरऑल पैरालंपिक मेडल काउंट ऑफ इंडिया इंडिया जो पार्टिसिपेट करते आया है शुरू से, उसकी संख्या कितनी है, तो ओवर द ईयर्स उसकी संख्या आपकी 60 आ जाती है। तो ये याद रखने वाला एक फिगर है, इजी है, बहुत कठिन नहीं है पैरालंपिक्स में। कुछ और चीजें हैं जो बेसिक हम समझ लेते हैं मेडल पर चलने की ओर से पहले, कि इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 12 स्पोर्ट। इंडिया ने जो है 12 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, और इस बार की जो नई कैटेगरी रही स्पोर्ट्स की, जो पिछली बार नहीं थी, वो है पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग एंड ब्लाइंड जूडो। ये कुछ प्रीवियस जो गेम थे उनके अलावा ये एडिशन रहे। और 60 मेडल्स ओवरऑल अभी तक जितने भी पैरालंपिक्स हुए हैं उसमें इंडिया 60 मेडल जीत चुका है, जिसमें कि 16 गोल्ड हैं, 21 जो सिल्वर हैं, और जो है इसमें 23 ब्रॉन्ज है। ये इसको एक बार देख सकते हैं, पैसे पूछा नहीं जाएगा। अब ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि जो है मैस्कट है वो इस बार का द फ्रीज है, ठीक है ना, फ्राइज या फ्रीज इसको बोलते हैं। दिस इज द मैस्कॉट फॉर 2024 पेरिस पैरालंपिक्स। इसको द फ्रीज बोला जाता है, इज बेस्ड ऑन द फ्रीजियन कैप। अब ये फ्रीजियन कैप आप देख रहे हो, ये जो है ये लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो फ्रीज है, मतलब ये जो मैस्कॉट है। और ये जो ये आदमी ने कैप पहनी हुई है, इसको जो है फ्रीजियन कैप बोला जाता है। इट्स अ हिस्टोरिक फ्रेंच सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी, है ना। और इसको जो डिजाइन किया गया था टू रिप्रेजेंट द लिबर्टी, इंक्लूसिविटी एंड द स्पिरिट ऑफ पैरा ओलंपिक गेम्स, ठीक है। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है सबको सम्मिलित कर देना, है ना, सारे विचारों को, लोगों को, चीजों को सबको साथ में लेके चलना, इसको कहा जाता है इंक्लूसिवनेस या इंक्लूसिविटी। और जो है कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए, वो है स्लोगन पैरालंपिक्स का, वो है गेम्स वाइड ओपन। और जो इसका पैरालंपिक मोटो है वो है स्पिरिट इन मोशन। ये याद रखिएगा, ये सभी पैरालंपिक, जो इसका नहीं, इससे पहले वालों का भी और आगे होगा उसका भी, जो पैरालंपिक का मोटो है वो है स्पिरिट इन मोशन। और ये 2004 जो पैरालंपिक हुए थे एथेंस में, एस लगा नहीं यहाँ पे, एथेंस में, वो उसमें इसका जो है मोटो, पैरालंपिक का मोटो दिया गया था, स्पिरिट इन मोशन। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। अब हम गोल्ड मेडल्स की बात करते हैं पैरालंपिक में, तो जो है उसमें सबसे पहला नाम जो आता है हमारे वो है अवानी लिखारा। अवानी लिखारा जो है, इनको किस इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है, विमेंस में मिला है, और 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग
और इसको जो है ना SH1 बोला गया है, इस कैटेगरी को SH1। इनको कैटेगरीज में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि जो फिजिकल जो वीकनेस है या जो हम बोल सकते हैं विकलांगता है वो अलग अलग तरीके की होती है, तो इसलिए ओलंपिक्स में उनको कैटेगरी वाइज बांटा गया, उनके कुछ कोड बनाए गए। तो ये SH1 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जो कि होती है 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन मुझे ये यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। अब इसको घुमा के पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, इसलिए पॉइंट नंबर 2 भी लिखा हमने। अवानी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल्स एट द पैरालंपिक्स। तो पूछ सकते हैं पहली कौन सी महिला है भारत की जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं पैरालंपिक्स में। तो उनके ऑप्शन में जो भी दिया है तो आप आंख बंद करके, मतलब आंख खोल के टिक कर देंगे अवानी लिखारा में। और इन्होंने जो है गोल्ड मेडल टोक्यो के ओलंपिक्स में भी 2020 सेम कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में जीता था। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहली कौन सी भारतीय महिला है जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं पैरालंपिक्स में, अवानी लिखा रहा है। पहली कौन सी महिला है जिन्होंने लगातार कंसेक्यूटिव ईयर्स में गोल्ड मेडल जीते हैं, वो भी अवानी लिखा रहा है। कौन कौन से ईयर में जीते हैं, तो 2020 और 2024 में जीते हैं, ठीक है। और उन्होंने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है, तो इन्होंने स्कोर बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 249.7 का फाइनल में स्कोर बनाया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, कोई छूट रहा है, हाँ ये आ गए हमारे सुमित अंतिल। तो ये भी पहले आदमी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2 कंसेक्यूटिव पैरालंपिक्स में। तो इनकी पहले तो इस बार की चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस जेवलिन थ्रो, है ना, याद रखना जेवलिन थ्रो। इन्होंने जो कैटेगरी है वो F64, याद रखना कैटेगरी जरूर याद रखना, F64। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो की कंपटीशन में। और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है पैरालंपिक, वो है 70.59 मीटर का, है ना। इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये जो फिगर है इसको याद रखिएगा। इन्होंने खुद इस इवेंट के दौरान 3 बार खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और 2020 में सेम इवेंट में F64 में के जो इवेंट है उसमें 2020 के टोक्यो पैरालंपिक्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये पहले आदमी, अब इस बात को ध्यान से सुनिए, ये पहले आदमी नहीं है दो गोल्ड मेडल जीतने वाले, बट ये पहले आदमी हैं जिन्होंने लगातार कंसेक्यूटिव 2 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये दूसरे भारतीय बन चुके हैं। पहले तो अवानी जी जीत चुकी थी अकॉर्डिंग टू डेट्स, दूसरे ये सुमित अंतिल हैं। अगर मैं क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते कौन से ऐसे एथलीट है जिसने, पहला एथलीट है जिसने की 2 पैरालंपिक्स जीते हैं, तो अवानी है। और अगर मेल का पूछते हैं तो वो सुमित अंतिल है। लेकिन ये पहले आदमी नहीं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये वो पहले आदमी जिन्होंने कंसेक्यूटिव ईयर 2020 और 2024 में गोल्ड जीता है जेवलिन थ्रो F64 इवेंट में, ठीक है। तो थोड़ा सा शब्दों के हेर फेर को आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला जो हमारा पैरालंपियन है वो है हमारे प्रवीण कुमार जी हैं, जिन्होंने हाई जंप के ये हीरो रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है, कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स इन मेंस हाई जंप T64। तो मेंस हाई जंप में गोल्ड मेडल किसने जीता है T64 कैटेगरी में, वो है प्रवीण कुमार जी, ठीक है। और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2020 के टोक्यो पैरालंपिक्स में। तो ये क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं, है ना। इस तरीके से आपको डेटा को दिमाग में वैसे ही बैठाना है MCQ के हिसाब से, है ना। सिर्फ गधे की तरह मत पढ़ते जाना, उससे MCQ क्या बनेंगे ये पॉसिबिलिटी आप पहले से कैलकुलेट करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा फायदे में रहेंगे। देन अगले जो हमारे पैरालंपियन हैं गोल्ड मेडलिस्ट, वो है धर्मवीर नैन। धर्मवीर जो नैन है ये मेंस क्लब थ्रो। अब ये क्लब थ्रो क्या होता है, एक ना बेसबॉल टाइप का डंडा होता है, चूंकि व्हील चेयर में है तो ये उठा के हाथ से ज्यादा दूर फेंक नहीं सकते, तो वो जो बेसबॉल टाइप का डंडा होता है उसको उठा के इनको जो है फेंकना रहता है व्हील चेयर में बैठे बैठे। तो वो उसमें जो मेंस क्लब थ्रो है उसमें धर्मवीर नैन जी हैं। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 34.92 मीटर का इन द मेंस क्लब थ्रो F51 में, ठीक है। तो F51 में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है धर्मवीर जी ने, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और F51 में ही दूसरे जो नंबर पे हैं वो भी इंडियन है, उनका नाम है प्रणव सूरमा, याद रखना। ये गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, प्रणव सूरमा, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। धर्मवीर नैन जो है वो F51 कैटेगरी में इन्होंने जो है रिकॉर्ड बनाया है 34.92 मीटर फेंकने का। और उसी इवेंट में, है ना, जो आपका क्लब थ्रो इवेंट है उसी में प्रणव सूरमा जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ना। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कुछ और जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं
उनके नाम हम देखते हैं। इसमें जो है वो है नीतीश कुमार है, इनको बैडमिंटन में मिला है सिक्योर्ड गोल्ड इन बैडमिंटन एंड इन दी सिंगल्स इवेंट SL3 है ना। SL3 इवेंट है, ज्यादा लॉजिक मत लगाना क्यों है क्या है ना, याद रखते ना, इतना कोई नहीं पूछने वाला है ना। इतना पूछ लिया तो बस मान लीजिए बाकी क्वेश्चन भी कटे नहीं होंगे। तो सिक्योर्ड गोल्ड इन द मेंस सिंगल SL3 इवेंट। उसके बाद जो है हरविंदर सिंह, इन्होंने आर्चरी में है गोल्ड मेडल जीता है। इस इवेंट का नाम है मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन। रिकर्व ओपन जो है वो उनका जो धनुष है उसका टाइप है, तो जो आर्चर है उनका उसका टाइप है ना। तो नाम से मत घबरा जाना, बस रट लेना। अगला जो है मुझे लगता है ये भी इंपॉर्टेंट, अवानी जो है उनके बाद दूसरा जो है वो नवदीप सिंह है, काफी चर्चा में रहते हैं ड्यू टू, आपने इसको वीडियो देखा होगा इंटरनेट पे, ड्यू टू हिज एग्रेसिव सेलिब्रेशन आफ्टर विनिंग द गोल्ड। तो वो एक्चुअल में 2020 में जीत नहीं पाए थे, कुछ पॉइंट की वजह से वो मेडल लेने से रह गए थे, तो वो शायद उनकी फ्रस्ट्रेशन भरी थी। और मोदी जी ने भी उनको इनके जो एग्रेसिव बिहेवियर था, जो वर्ड्स उन्होंने चूज किए थे, उसके लिए काफी उनको साथ में हंसी मजाक भी किया था, फोटो जब सेशन हुआ था उनके साथ में। तो नवदीप सिंह जो है अगेन गोल्ड मेडलिस्ट है जेवलिन थ्रो 541 कैटेगरी में, ठीक है। 541 जो इवेंट है उसमें जेवलिन। तो हमेशा याद रखिएगा ये कैटेगरी जहां भी आपको लगता है कि जेवलिन थ्रो के 2 लोग हो गए, तो फिर उसके F41 है या तो दूसरी कैटेगरी है, उसमें आपको रट्टा मारना पड़ेगा, उसमें लॉजिक नहीं लगेगा, रट्टा ही सही रहेगा। अब कुछ और परफॉर्मर हैं जिनकी बात करते हैं गोल्ड मेडल के अलावा, कुछ रिकॉर्ड जिन्होंने बनाया है या अलग से जिनका नाम उभर के आता है, वो है मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु जो है इनको हम कंसिस्टेंट परफॉर्मर बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है पेरिस 2024 में जो है इस बार तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस हाई जंप में T42 में। अब ये क्यों नाम इनका आया है, क्यों ये इस पीपीटी की स्लाइड में है, क्योंकि ये हाई जंप में इन्होंने रियो ओलंपिक्स जो हुआ था 2016 का, उसमें यहाँ पे अब 2 कैटेगरी की बात होती है। 2016 में इन्होंने T42 कैटेगरी में, हाई जंप की दोनों टाइप की कैटेगरी है, T42 में जो है इन्होंने गोल्ड जीता था हाई जंप में। देन 2020 टोक्यो में 2020 टोक्यो में इन्होंने सिल्वर जीता था। अब कैटेगरी चेंज हो गई है, T63 हो गई है, और हाई जंप की ही T63 कैटेगरी जो है सेम कैटेगरी है इन दोनों की। तो इसमें जो है इन्होंने जो पेरिस में जो पैरा ओलंपिक हुआ है उसमें ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज 16 20 24, ठीक है, याद रखिएगा। बस यहाँ पे T42 है और यहाँ पे T63 चेंज हो गया है। तो 3 कंसेक्यूटिव पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, वो है मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है। क्वेश्चन की बनावट और बातों को जरा सोच समझ के आंसर करिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है कि पैरा ओलंपिक से आपको जो है एनवीएस कैटरिंग सुपरवाइजर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो बन सकता है, वो शीतल देवी के ऊपर है, यंगेस्ट इंडियन पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट। ये यंगेस्ट इंडियन है पैरा ओलंपिक में जो है मेडल जीतने वाली। तो इन्होंने जो है ब्रॉन्ज जीता है 2024 का जो पैरा ओलंपिक है, आर्चरी में जीता है, और इस जो इवेंट का नाम है वो है मिक्स्ड टीम कंपाउंड इवेंट, और इन्हें जो है मात्र 17 साल की उम्र में ये मेडल जीता है, और इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है एज इंडियाज यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट। अच्छा, इनकी बीमारी जो है उसका नाम है, जो इनको जन्म से हुई थी उसका नाम है फोकोमेलिया। फोकोमेलिया वो जो बीमारी होती है, इट्स अ रेयर मेडिकल कंडीशन जिसमें कि जो आर्म्स होते हैं वो एब्सेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पहली पैरा आर्चरी चैंपियन है फीमेल जिनके अपर लिम्स नहीं है, ठीक है, लिम्स नहीं है, लिम्स नहीं, अपर लिम्स नहीं है। तो ये पहली पैरा आर्चरी चैंपियन है ये चीज को अचीव करने वाली वर्ल्ड में, ठीक है। अब अगली आ जाती है हमारी प्रीति पाल जी आ जाती है। ये क्यों इस स्लाइड में है, क्योंकि ये डबल मेडलिस्ट हैं। इन्होंने जो है ब्रॉन्ज जीता है 2 कैटेगरी में, मतलब इनके पास 2 ब्रॉन्ज मेडल है। पहला ब्रॉन्ज मेडल मिला है इनके विमेंस 100 मीटर रेस T35 कैटेगरी, और सेम विमेंस की 200 मीटर की रेस भी है, वो जो कैटेगरी सेम है T35। तो T35 कैटेगरी क्या होती है, रेस की होती है ना, और उसमें इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, एक जीता है 100 में और एक जीता है 200 मीटर में, ये। तो इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और ट्रैक इवेंट में 2 मेडल एक ही सिंगल एडिशन में जीतने वाली ये पहली महिला बन चुकी हैं, और फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स एट पैरालंपिक गेम्स। और बाकी ओलंपिक्स का तो मुझे कहीं डेटा ऐसा मिला नहीं पैरालंपिक्स का, बट 2024 का जो पैरालंपिक हुआ है उसमें ये पहली महिलाएं हैं या पहली ओलंपियन है पैरालंपियन जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं, ठीक है। जैसे ओलंपिक्स से हम तुलना करेंगे 2024 के, तो मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे शूटिंग में, तो सेम वे प्रीति पाल इज मनु भाकर
इन द पैरा ओलंपिक्स जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। मनु भाकर तो फेमस हो गई, और बट हमें ऐसे लोगों को भी जो हमारे इक्वली जो पैरा ओलंपिक्स के भी जो विजेता है उनको इक्वली याद रखना है, क्योंकि उनका जो मेडल है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब अगली जो है, ये पहले भी एक बार हमारी जो है एमसीक्यू में या फिर हमारी जनरल अवेयरनेस जो है उसकी करंट इवेंट्स की क्लास में आ चुकी है। ये है दीप्ति जीवान जी। दीप्ति जीवान जी जो है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन दी विमेंस 400 मीटर T20, है ना, T20 क्रिकेट वाला नहीं, T20 जो इवेंट है उसमें 400 मीटर में ब्रॉन्ज जीता है, मेकिंग हर द यंगेस्ट इंडियन ट्रैक मेडलिस्ट एट द पैरा ओलंपिक्स, एंड शी इज आल्सो फर्स्ट इंटेलेक्चुअली इंपेयर्ड इंडियन एथलीट टू विन अ पैरा ओलंपिक मेडल। मतलब जो इंटेलेक्चुअली इंपेयर्ड है ना, जो बौद्धिक रूप से इंपेयर्ड हैं, विकलांग है, वो पहली इंडियन महिला बनी है ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने भी जितने भी बताए हैं, इनमें से ही मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहीं से क्वेश्चन फंस के आएगा, है ना, क्योंकि लोग हमेशा गोल्ड मेडल याद रखते हैं जब मेडल ज्यादा होते हैं। आप कुछ और लोगों को याद रख लेते हैं, क्योंकि अब हम पढ़ ही रहे हैं तो एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये भाई साहब हैं, ये हमारे, उनका नाम है मुरलीकांत पेटकर। ये इंडिया का पहला मेडल पैरालंपिक्स में जो कि 1972 में मिला था, और वो किसको मिला था? मुरलीकांत पेटकर जी को मिला था। और जो है ये भारत का पहला मेडल इन्होंने जीता था, और खुशी की बात है कि पहला मेडल ही गोल्ड मेडल था। सो विद मुरलीकांत पेटकर विनिंग अ गोल्ड मेडल इन स्विमिंग। कौन से खेल में मिला था इनको? स्विमिंग में मिला था, और 1972 के पैरालंपिक्स में जीता था। तो मुरलीकांत पेटकर पहले व्यक्ति थे, याद रखना, और गोल्ड मिला था 1972 में। और स्विमिंग, ये वर्ड से आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि पहला ऐसा कौन सा ओलंपियन है जिसने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, है ना। अब हम 2 लगातार की बात नहीं कर रहे हैं, पहला आदमी जिसने सबसे पहले 2 गोल्ड मेडल जीते थे, तो वो आ जाते हैं हमारे देवेंद्र झांझरिया जी। तो देवेंद्र झांझरिया जी जो है, ये इन्होंने किस इवेंट में किया था? इंडियन पैरालंपिक जेवलिन थ्रोअर थे ये, और F46 इवेंट्स में इन्होंने टोटल, हालांकि देखा जाए तो 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है। तो पहले लगातार तो नहीं है ये किसी भी चीज में, बट पहले आदमी हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में 3 मेडल जीते हैं, और पहले आदमी हैं जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। लगातार नहीं जीते कोई भी चीज, याद रखना, लगातार वर्ड आप इनसे एसोसिएट नहीं करेंगे, लगातार नहीं एसोसिएट करना है, नो, ठीक है। ये अलग अलग सालों में जीते हैं और उनमें गैप है ना। तो फर्स्ट इंडियन पैरालंपिक एथलीट टू विन 2 गोल्ड मेडल्स एट द पैरालंपिक्स, एंड फर्स्ट पैरालंपियन फ्रॉम इंडिया टू विन 3 मेडल्स इन दी पैरालंपिक्स, है ना। दोनों चीजों में और पहले वाले डेटा में थोड़ा सा अंतर है, ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो गोल्ड मेडल कहाँ कहाँ जीता है इन्होंने? 2004 में जीता है, एथेंस में जो हुआ था, जेवलिन थ्रो में जीता है ना, F46 इवेंट में। देन 2016 में जो है रियो दी जेनेरियो में हुआ था गोल्ड, है ना, ये इनका सेकंड गोल्ड था, जिसमें खुद का रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने। और टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स जो है, वहां पे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 16 में जो है गोल्ड जीता, 4 में गोल्ड जीता, फिर 16 में गोल्ड जीता, और फिर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता टोक्यो में, ठीक है। और उनको, इनका अचीवमेंट एक और है, वो ही इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है, उसके इनको प्रेसिडेंट राइटली दिया गया है भाई साहब। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उन्होंने 3 मेडल जीते हैं इंडिया के, और पहले व्यक्ति बने हैं, है ना। अब इसके बाद आ जाती है हमारी इंफॉर्मेशन सिल्वर मेडल की। हालांकि इसके क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, लेकिन जब इतना पढ़ रहे हैं तो भाई साहब थोड़ा सा और रट्टा मार लीजिए, है ना। तो उसमें जो है हमारे मनीष नरवाल जी हैं, इन्होंने शूटिंग एक इवेंट है जिसमें कि मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल प्राप्त किया, ठीक है। ये सब सिल्वर की बात हो रही है, बार बार हम सिल्वर को रिपीट नहीं करेंगे। निशाद कुमार जो है, ये अगेन मेंस हाई जंप T47, ठीक है, याद रखिएगा। योगेश कतुनिया जो है, ये मेंस डिस्कस थ्रो 556 में इन्होंने जीता है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है सिल्वर में अगर पूछेंगे, क्योंकि ये एक अलग कैटेगरी हो गई, है ना। डिस्कस थ्रो हो गया, ये गेम पहले नहीं आया है, कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता इसमें। उसके बाद तुलसीमती मुरुगीसेन, है ना, इन्होंने बैडमिंटन में जीता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सिल्वर मेडल इन विमेंस सिंगल SU5, बैडमिंटन की कैटेगरी आती है, विमेंस सिंगल बैडमिंटन SU5, है ना, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। सुहास यतिराज, ये भी बन सकता है, इन्होंने सिल्वर जीता है बैडमिंटन में, हालांकि गोल्ड भी जीत चुके हैं। मैं पहली वाली जो गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं अलग। और इसमें इन्होंने मेंस में सिंगल SL4 इवेंट में बैडमिंटन की प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। अजीत सिंह यादव जो है, इन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो F46 कैटेगरी में सिल्वर हासिल किया है। देन शरद कुमार,
ये जो है मेंस हाई जंप में T63 कैटेगरी है, इसमें सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। सचिन खिलाड़ी है ना, ये पूछ सकते हैं सचिन खिलाड़ी, इन्होंने मैन शॉर्ट पुट में है ना, तो ये मैन शॉर्ट पुट 546 कैटेगरी में सचिन खिलाड़ी जी ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। उसके बाद आ जाते हैं जो लास्ट वन है वो है प्रणव सूरमा, इन्होंने मेंस क्लब थ्रो 551 कैटेगरी में सिल्वर प्राप्त किया है। तो जहां पे ये हैश मार्क है इन लोगों को योगेश कतुनिया जी हैं, है ना, इनको याद रख लीजिएगा, सुहास यतिराज हैं और आपका सचिन खिलाड़ी है। इन बाकी सबको पूरे को याद करना है ना, मुझे मत बोलना सर आपने इस पर टिक नहीं लगाया था, कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना, मुझे इसके बारे में फ्यूचर कोई नहीं बता सकता क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, बट हमें कहीं ना कहीं पढ़ाते पढ़ाते हिंट आ जाता है कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अब ये सब कहानी हो गई, अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस आप उनको बोल सकते हैं, मैं तो इसको करंट अफेयर बोलूंगा, करंट अफेयर में बन सकते हैं, जिनसे शर्तिया तौर पे इनमें से ही आने की संभावना, अगर करंट अफेयर आता है तो उनमें से क्या क्या चीज आ सकती है। एक तो ओलंपिक्स हो गया, थैंक गॉड कि हमारे मतलब जस्ट जोकिंगली कि हमारे हम ना चाइना में नहीं रहते हैं, क्योंकि मेडल ही 200-300 जीतते हो, तो कब तक याद रखेंगे आप, वहां सोचिए वहां कितना परेशान होते हैं नाम याद करने में, और नाम भी सिमिलर होते हैं। तो दूसरा जो है वो चंद्रयान 3 के ऊपर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तीसरी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बजट के ऊपर है, चांसेस हालांकि बजट के कम है, सबसे ज्यादा चांसेस जो है ओलंपिक्स चंद्रयान 3 के हैं, बजट को नकारा नहीं जा सकता है। खेलो इंडिया गेम्स है और गवर्नमेंट स्कीम है, इन्हीं सब में टॉपिक में से तीन चार क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पैरा ओलंपिक्स भी है जो कि हम पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है, पैरा ओलंपिक्स भी है, ये सब जो है पैरा ओलंपिक्स, ठीक है। तो ये जो है ये सारे टॉपिक को आप अच्छे से चाट लीजिएगा। धन्यवाद।